नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार संवाददाता मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति नरेंद्र कुमार। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी हुई है वो रागनी कलाकार जिनका नाम है आरसी उपाध्याय हमसे जुड़ी हुई हैं। तो आप हमसे जुड़िए, कुछ उनके जीवन परिचय की कुछ जानकारियाँ करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राम राम जी सभी को। तो मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रागनी का शौक आपको कैसे पड़ा, कहाँ से प्रेरणा मिली और आपके गुरु कौन है? जी, मैं रागनी जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं मेरठ शहर से हूँ, सिटी से। मैं बहुत कम रागनी को जानती थी, मुझे पता ही नहीं था कि रागनी होती क्या है। बस शुरू से ही डांस का बहुत शौक था। एक कलाकार, क्योंकि मेरी मम्मी भी रह चुकी हैं, नाना जी भी रह चुके हैं, तो कहते हैं ना कि भाई बड़ों का गुण। पापा जो कलाकार किसके रह चुके हैं? मतलब मम्मी भी कॉलेज में फंक्शंस वगैरह करती थी, 15 अगस्त 26 जनवरी में। नाना जी भी रामलीला में रामायण का राम जी का रोल करते थे और हारमोनियम भी बजाना आता था उनको पूरा। तो कहते हैं ना कहीं बच्चे में वो गुण आ जाते हैं। और मैं अपनी मम्मी से बहुत अटैच हूँ, तो शुरू से ही मतलब मुझे स्कूल में, कॉलेज में डांस करने का शौक था 15 अगस्त 26 जनवरी को। तो बस वहीं से धीरे धीरे ये शौक मेरा बढ़ता गया और आज मैं इस स्टेज पर आ गई। तो आपका जो बचपन है कैसे बीता? बचपन किस विद्यालय में पढ़े थे? कितनी सहेलियों के साथ में खेलती थी? क्या खेल खेलती थी? देखिए, जैसे सभी का बच्चों का बीतता है, मेरा भी कोई खास ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी यादगार पल। बस बहुत छोटी सी ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने काम करते करते अपनी पढ़ाई भी पूरी करी। क्या एजुकेशन है? मैंने एमकॉम किया हुआ है। अरे वाह। मेरठ कॉलेज से। और बनना तो मैं चाहती थी कि अकाउंट्स में मैं सीए बनूं, पर कलाकार बन गई। समय लिया? हाँ, समय लिया ही। अच्छा, महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ता है। जैसे आप मंच पर आती हैं तो क्या महसूस करती हैं? समाज को किस नज़र से देखती हैं आप? देखिए, हर तरीके के व्यक्ति हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ लोग नेगेटिविटी भी फैलाते हैं और मैं तो हमेशा पॉजिटिविटी लेकर चलती हूँ। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई कलाकारी भाई चमक चांदनी है और जो स्टेज पे दिखता है बहुत अच्छा है, रौनक है, पैसा है, पर इसके पीछे भी बहुत संघर्ष है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक अच्छे कलाकार को, तब जाके वो यहाँ से यहाँ पहुँचता है। और हर दिन स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। और जो दूर से देखता है ना, इतना आसान भी नहीं है। बहुत अच्छे बुरे लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, पर कहते हैं ना कि यदि आप खुद सही हैं तो आपका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो स्टार्टिंग का रागनी की जो स्टार्टिंग में आपने रागनी सीखी थी जी, नहीं का अनुभव क्या था? सर, मैं एज आ रागनी नहीं सीखी थी क्योंकि मुझे डांस का शौक था। मैं एज अ डांसर इस फील्ड में आई थी, मैं ओनली डांस करती थी। बट धीरे धीरे मैंने लोगों को देखा और देखा कि भाई डांस तो थोड़े दिनों का है, ज़्यादा लंबे समय का नहीं। अगर आपको लंबे समय तक काम करना है इस फील्ड में तो आपको गाने की लाइन में जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा करके सीखा और आज भी मैं डांस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने रागनी सीख ली तो मैंने डांस बंद कर दिया। आज भी मैं डांस करती हूँ, कहीं फरमाइशी आ जाते हैं वहाँ पे भी करती हूँ। और कई बार पब्लिक इतनी अच्छी मिल जाती है, पब्लिक भी कहती है कि मैडम जी 1 डांस 2 डांस। तो रागनी में अपने हर फनमोला कलाकार हूँ, सारे टैलेंट दिखाती हूँ। हाँ जी, मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है जी, यदि कोई लड़कियां रागनी के फील्ड में उतरना चाहती है जी, तो लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, फील्ड गलत नहीं है, फील्ड बहुत अच्छा है, इज्जत भी है, सम्मान भी है। पर आज का आप देख रहे होंगे दौर, कुछ लड़कियां गलत राह पे पहुंच जाती है, जो कि आने वाली जो जनरेशन है या आने वाले जो नई पीढ़ी है, लड़कियां हैं, वो ये सोचती है कि ये लड़की मतलब ये चीज़ बहुत जल्दी पार करोगे, छलांग लगाओगे तो वो चीज़ अंत उसका थोड़े दिनों तक का ही होता है, एक समय पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। पर अगर इंसान सही तरीके
तरीके से चलता रहे स्टेप टू स्टेप, तो एक न एक दिन कामयाबी इंसान पा लेता है। पर मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर कोई आना चाहता है तो बेशक आइए, पर अपने काम पे ध्यान लगाइए, और इससे भी अच्छा है तो भैया पढ़ो लिखो, कोई और फील्ड में ध्यान लगाओ, इतना भी अच्छा काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने सहन करी है, शायद कोई और ना भी सहन कर पाए। अभी जैसे सपना चौधरी हैं, जी सपना चौधरी से सपना चौधरी ये कहती हैं जी जी कि मैं लड़कियों के इस फील्ड में उतरने के लिए मना करती हूँ, वो मना करती हैं। हाँ सर, वो बिल्कुल सही कहती हैं, क्योंकि देखिए सपना जी ने बहुत स्ट्रगल करा है, और ऐसा बात नहीं है कि सपना ही ने ही स्ट्रगल किया है। इस फील्ड में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने उनसे भी ज़्यादा स्ट्रगल किया है और आज भी कर रही हैं, बट ये है कि वो प्रसिद्ध हो चुकी हैं तो उनकी हर चीज़ प्रसिद्ध है। बाकी लड़कियां स्ट्रगल कर भी रही हैं, और कुछ लड़कियां बता भी देती हैं और कुछ नहीं भी बताती हैं, और आज हम भी स्ट्रगल करके आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। और सपना जी जो कहती हैं वो सच्चाई बात ये भी है कि अगर कुछ लड़कियां आना भी चाह रही हैं तो ना ही आए, अपने और फील्ड है और फील्ड में ध्यान दें, क्योंकि जो सपना ने बहुत सहा है, आप देख सकते हैं, आप उनके इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लोगों ने उनको ट्रोल किया है, यहाँ तक कि एक टाइम पे उन्होंने जहर भी खा लिया था, इतनी वो इरिटेट हो गई थी पब्लिक से। तो कहीं ना कहीं फेम तो मिलता ही मिलता है, पर फेम के पीछे कई बार इंसान को बहुत कुछ सहना भी पड़ जाता है। अच्छा मैम, जैसे आप मंच पर आती हैं, हाँ जी। आपके माता पिता भाई और भाभी सब पूरे परिवार ने देखा होगा, हाँ जी। तो आपको कैसा लगा? आपके लिए फील्ड में इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहन किया या आपको मना किया? देखिए, जब मैं इस फील्ड में आई थी, जब मैंने पहली बार प्रोग्राम स्टेज पे काम किया था, तो हमें नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या है, ये रागनी ऐसे कैसे होती है, बिल्कुल भी इस चीज़ से आइडिया नहीं था। पर जब देखा तो घर वालों ने मना भी करा, ये बोला ये क्या चीज़ है, चारों तरफ पब्लिक बैठी हुई है और तो बीच में ये तखत सा लगा के डांस कर रही है, ये वो। बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया, पर बोलते हैं ना कि मेरी मम्मा ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, और यहाँ तक भी मेरे को पहुँचाने में मेरी माँ का पूरा हाथ है। और शादी, अब तो मेरी शादी हो गई है, शादी से पहले हमेशा आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी माँ ही आती थी, और अब हस्बैंड आते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जी जी। आपकी जो शादी हुई थी लव मैरिज या अरेंज मैरिज हुई है, या माता पिता की नहीं नहीं जी, माता पिता के मर्जी से हुई है, और लव विद अरेंज आप कह सकते हैं इसे, और एक दूसरे को हमने चुना है और बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे आपके पति हैं। क्या काम करते हैं? वो हरियाणा में है, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, और वो उनका काम फाइनेंस वगैरह का है। अच्छा काम है, जाट जमींदार आदमी है, जाटों में तो वैसे ही किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान की मेहर है। आपके ससुराल वालों को कैसा लगता है? मेरे ससुराल वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे एटलीस्ट मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सभी लोग, मेरे हस्बैंड, सभी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी ने भी मेरे फील्ड के लिए, मेरे काम के लिए किसी ने भी मना नहीं करा कि आप नहीं करो। बस ये है कि हर चीज़ एक मर्यादा में होनी चाहिए, और मैं शुरू से ही मर्यादा के दायरे में रह के काम करती हूँ, और अब तो शादी हो गई, और अब तो अच्छा, और भी ज़्यादा। आपसे एक लास्ट सवाल है। हाँ जी। कुछ बेटियां हमारे देश की प्लेन उड़ा रही हैं, कोई हवाई जहाज उड़ा रही है, या उस पर पाकिस्तान में जाकर के आतंकवादियों को मार गिराया। जी जी जी। उन लड़कियों में, और जो मंच पर जो लड़कियां जो रहती हैं और दर्शकों को अपना प्रेरणा देती हैं, आप क्या से, जी जी। तो आपको क्या अंतर समझ रही है इसमें? देखिए, वो जो आप बता रहे हैं खिलाड़ी हैं हमारे देश की, और इधर कलाकार हो गई, प्रेरणा दोनों ही दे रही हैं। हम अपने स्टेज के माध्यम से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी रागनियों के माध्यम से। वो एक खिलाड़ी हैं, वो बहुत कुछ करके दिखा रही हैं, हमारे देश के लिए नाम रोशन कर रही हैं, और कहते हैं ना कि बेटियां क्या बेटों से कम है आज के दायरे, आज के समय में। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बेटी आज के टाइम में कहीं भी किसी से कम नहीं है। हर मुकाम पे आप देख लीजिए, बेटियां सबसे आगे हैं, चाहे वो स्टेज का मंच हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो जहाज उड़ा रही हो, चाहे वो पायलट हो, कुछ भी कर रही है।
जैसे आप यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपके कार्यक्रम लोग देखते हैं, जी, तो जी। आपके इस समय पर कितने फैन हो गए? जी, फैन का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे 15-16 साल हो गए इस फील्ड में काम करते करते। और आप देख सकते हैं, जब एक लड़की 15-16 साल से काम कर रही है और अब आफ्टर शादी को भी मेरे 1 साल हो गए और अभी भी मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, तो पब्लिक बेइंतहा प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है, तभी लोग बुलाते हैं। नहीं तो आपको पता है सर, कोई किसी को नहीं बुलाता। और शुरू से ही, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, डे 1 से ही पब्लिक ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, बहुत प्यार दिया है, और शायद उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसे ही प्यार मेरे लिए बनाए रखेंगे। करने के लिए क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं? देश की बेटियां जो कर रही हैं, खैर मैं तो उनके क्या ही बताऊं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बट जो वो कर रही हैं शायद वो चीज़ हम भी नहीं कर सकती, बट फिर भी हम उनकी गाथाएं गा रही हैं स्टेज पे। अभी आप देख रह सकते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही हमारी सारी महिलाएं जीत के आई हैं, वर्ल्ड कप लेकर आई हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हम सभी कलाकार खुश हैं। और बस यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि बेटियां कभी किसी से कम नहीं है, बेटियां ना कभी कम थी और ना कभी कम रहेंगी। हर फील्ड में बेटियां आगे हैं। थैंक यू। धन्यवाद।